दुनिया भर के 13 ममालिक ने प्रायोरिटी वीजा सेट कर दिए हैं भारतीयों के लिए। मैं तो कहती हूँ कि जरूर पाकिस्तान से हर बंदे को अपनी फैमिली लेकर बड़े डिसेंट वे में बाहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। पाकिस्तान का क्या बनेगा? यहाँ पे रह के क्या बन रहा है? अपॉर्चुनिटी वो इनको इसलिए दे रही है, उन्हें अपनी हुकूमतों पर एतमाद है, हमें एतमाद नहीं है। हमारे इधर जो क्रिकेट खेलने भी जाता है उसकी भी कोशिश होती है बाहर जाके ना गायब हो जाए। ये हमारी कौम नहीं, ये हजूम है। यह बहुत बड़ी मार्केट है, ठीक है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं, बाकी कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसी का ये है कि इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात हों ताकि हमें मार्केट में एक्सेस हो। इस्लामी मुल्क इसको कहा जाता है, लेकिन इस्लामी मुल्क का पता बाहर के मुल्कों में जाके लगता है कि आपकी औरतों को इज्जत किस तरह दी जाती है। पहले इसराइल ने बोला कि हम 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहते हैं, फिर ताइवान ने बोला कि हम 1 लाख इंडियन वर्कर्स चाहते हैं, और अब 13 मजीद ममालिक चाहते हैं इंडियंस को अपनी कंट्री में लाना और अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना विद द हेल्प ऑफ इंडियंस। पाकिस्तानियों की बात करते हैं तो पाकिस्तानियों के लिए वीजाज ऑलरेडी बहुत ज्यादा तंग किए जा रहे हैं, चाहे वो कोई गल्फ कंट्री हो, चाहे वो कोई नॉन मुस्लिम कंट्री हो। पाकिस्तानी असल में ओवर टैलेंटेड है। अच्छा, और टैलेंटेड है? टैलेंट किधर है इनका? बहुत है। देखिए आज आप पाकिस्तान में खड़ी तो आपको टैलेंट है तो माइक पकड़ाना अपने हाथ में। पैसे ओपन कपड़ों में हो, प्रॉपर शलवार कमीज में हो, चाहे आप अबाए में हो, आप सेफ नहीं हो, आपकी लाइफ अपनी नहीं है। मतलब ये चीजें नहीं होनी चाहिए। इंडियन जो है ना हिंदू बड़ा तेज है। अच्छा, हाँ बहुत तेज है। ये कमाने के चक्करों में हर चीज मतलब देख लेते हैं। इनके लिए देखे इनकी पाबंदी नहीं है, किसी दीन की मजहब की कोई पासदारी नहीं है, तो ये अपने पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। मोदी जी ने कहा था ना कि पाकिस्तान को छोड़ो, हम आगे चलते हैं। ये लोग इल्जाम लगाते हैं, ये हो गया वो हो गया, उसने ये किया उसने ये किया, तरक्की नहीं करते हैं, लेग पुलिंग करते हैं। अच्छा नहीं इसने ये कर दिया उसने नहीं ये कर दिया। उनकी बात सच है, पाकिस्तान को छोड़ो, इल्जाम लगाने तो हम आगे चलते हैं, वो चले गए हैं। हम हमेशा जो है फर्क उसमें डालेंगे जो हमारे लेवल का हो, हम उसको लेवल के बराबर नहीं समझते। मतलब हमसे बहुत आगे निकल गए। बहुत आगे नहीं, बहुत पीछे अभी इंशाल्लाह। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं आपको इंटरव्यू दूंगा ठीक 6 महीने के बाद। पाकिस्तान को इसलिए उन्होंने अपॉर्चुनिटी नहीं दिया, ऑफर नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान एक तो गरीब मुल्क है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका के साथ साथ 13 और कंट्री ने भारत के लिए प्रायोरिटी वीजा सेट कर दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानी जनता शॉक्ड हो गई है कि सभी लोग भारतीयों को क्यों चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की कोई औकात नहीं है कि ये दूसरे देश में जाकर वहां पर अच्छा काम करें, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले अगर किसी देश में जाते हैं तो वहां पर भीख मांगते हैं। इसलिए इन पाकिस्तानियों को कोई देश अपने देश में बुलाना नहीं चाहता और भारतीयों को सभी लोग अपने देश में बुलाना चाहते हैं। हमारे लिए यूनान जाना मुश्किल हुआ है और इंडिया अपना अमेरिका वाले खुद ऑफर कर रहे हैं इंडिया वालों को कि आप आए हमारे पास। इसकी वजह ये है कि इंडिया हमसे बहुत आगे चल चुका है, क्योंकि उधर के जितने भी पॉलिटिशियन हैं वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं। ठीक है। और हमारे मुल्क में ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे मुल्क में सिर्फ यही है कि आओ अपनी सीट संभालो और पैसे जेबें भरो और चले जाओ। आवाम का कोई नहीं सोचता। अब मेरे जैसा एक बंदा जो जॉब करता है एक प्राइवेट, ठीक है, उसकी तनख्वाह तकरीबन 25,000 है। 25,000 ठीक है। अब वो 25,000 में क्या करेगा? अच्छा, बिल्स पे करेगा या अपने घर का सर्कल चलाएगा या फिर अपने फ्यूचर का देखेगा। तो इसीलिए लोग यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं। बेशक बाहर गुलामी है, लेकिन बाहर पैसा है जो लोग। अच्छा, ये क्या कंसेप्ट बन गया कि आज दूसरे कंट्रीज बड़े बड़े अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, इस तरीके से जो कंट्रीज हैं वो खुद चाह रहे हैं कि इंडिया वाले उनके पास आए और हमें जो उनसे वो वहाँ से जो वो कह रहे हैं आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। ये मेन पॉइंट ये है कि क्या ऐसी वजह बनी? इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि इंडिया चांद पे पहुंच गया है। बाहर के मुल्क में जब ये जाते हैं तो इनको बड़े बड़े ओहदों पर तो नहीं बिठाया जाता, पेट्रोल पंप्स पे इनको बिठा दिया जाता है, टैक्सी ड्राइवर पे बिठा दिया जाता है। क्यों? उनको क्यों? हमारे वहाँ पे लोग आज़ाद हैं, वहाँ पे लोग आज़ाद है। यहाँ पे हम अपने पाकिस्तान में रह के खुद आज़ाद नहीं है। अगर देखें वहाँ पे किसी का चलान होगा ना, ड्राइवर कह रही हैं आप, उसने चलान भरना है। यहाँ पे लोग गाड़ियाँ भी चला देते हैं, नुकसान भी करते हैं सार्जेंट्स, और फिर वो पैसे भी लेके फिर उनको छोड़ते हैं, चलान भी भरते हैं, उनकी जेबें भी भरते हैं और अपनी गाड़ियों का नुकसान भी करवाते हैं। और बाहर के ममालिक में यही नहीं, उधर के रूल्स अच्छे हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ज़रूर बाहर जाना चाहिए, क्योंकि ये सबसे एग्जांपल इंसान के अपने सामने की हो ना तो वो ज़्यादा किसी को अच्छा ओपिनियन दे सकता है। मेरे मामू यूके में रहते हैं अपनी पूरी फैमिली के साथ। मतलब एक छोटी सी एग्जांपल है कि उनके शोल्डर पे फ्रैक्चर हुआ तो डॉक्टर्स हॉस्पिटल वाले खुद अगर वो ना जाएँ तो उनके घर पहुँच जाते हैं उनको लेने के लिए। मतलब बाहर की कंट्रीज़ में अगर कितने करोड़ की आबादी है तो वहाँ पर एक एक बंदे का हिसाब रखा जाता है। हमारी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जा रही? दुनिया हमारी इज्जत क्यों नहीं कर रही? एक तरफ हम कहते हैं कि हम बड़े सच्चे हैं, बड़े ईमान वाले हैं, दूसरी तरफ पे हमारे जो इस टाइम यार अच्छा भला मुल्क चल रहा था यार, इन्होंने कैसे क्या कर दिया हमारे साथ। हमें जीने का हक ही हमसे छीन लिया है। ठीक है। कोई आप देखे किसी के चेहरे पर खुशी है? नहीं, सब लोग परेशान है। इवन सर मैं आपको ये बात बताता हूँ, लोग बात ही नहीं करना चाहते। लोग कहते हैं हमारे बात करने का फायदा नहीं है। रंग उड़े हुए हैं। वो कोई अभी बिजली के बिल का इंतजार हो, भाई बिजली का बिल आ गया है, ये पेट्रोल डलवाया, यकीन करें मैंने 300 रुपए का सुबह पेट्रोल डलवाया, मैं घर नहीं जा सकता, ये बंद होगी। ठीक हो गया यार, क्या करें? जिस बंदे की 24,000 रुपए तनख्वाह है यार, वो क्या करे? इनको बिल दे, इनका बेड़ा गर्क करे कि क्या करे?
क्या लोग खुदकुशियां करने पे, और देखिए जिस तरीके से आप गुस्से से बात कर रहे हैं, इसका मतलब आपके दिल में तकलीफ है। तकलीफ तो इतनी ज़्यादा है कि हम आपको बता ही नहीं सकते। हम लोगों को भी देखते हैं, ऐसे ऐसे लोग बेचारे परेशान हो गए हैं, इतने लोग फाकों पर आ गए हैं। लोग खुदकुशियों पे आ बच्चे गए। पहले खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे, इन्होंने सत्यानाश कर अब आगे कोई बेहतरी की उम्मीद है या ऐसे ही नौजवान बाहर जाते जाएंगे और पाकिस्तान में बस ये हुक्मरानी राज करेंगे? अगर आज भी ये कौम अल्लाह के आगे तौबा तायब कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह में कोई ना कोई अच्छा हुक्मरान दे देगा। दुनिया भर में पाकिस्तानियों के लिए वीजास को तंग किया जा रहा है। वो कहते हैं कि यहाँ अगर ये अच्छे काम नहीं करते, जबकि प्रायोरिटी वीजास 13 ममालिक जो है वो इंडियंस को दे रहे हैं। क्यों? बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तानी, एक मिनट अलीशा, बाहर जाके अच्छे काम नहीं करते हैं। यहाँ से वो वीज़ा अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए, पढ़ाई के लिए, अपने मुल्क का नाम ख़राब करते हैं, बाहर जाके मांगना शुरू कर देते हैं। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बाहर जाके ये लोग मांगते हैं, अपने मुल्क का नाम ख़राब करते हैं। यहाँ से लोग जाते हैं जी हम बाहर पाकिस्तान में जो गरीब है उनकी इमदाद करें, लोग अपने बैंक भरते हैं। फिर इसी वजह से हमारे पाकिस्तानियों का नाम ख़राब होता है, हमारे मुल्क का नाम ख़राब होता है। हमारे लिए क्या कहते हैं? मैं ना मलेशिया रह के आई हूँ, ठीक है। वहाँ पे एक पाकिस्तानी लेडी थी, उसने मॉल में जाके चोरी की, पकड़ी गई, पुलिस स्टेशन में रही और उसको वहाँ से डिपोर्ट करके डायरेक्ट पाकिस्तान भेज दिया गया। बात करने का ये मकसद है कि हमारे पाकिस्तानी लोगों को, जो उनकी गुर्बत बेचारों को जिनका पूरा नहीं होता, वो चोरी कर लेते हैं। आजकल तो डकैती करने वाले आटा और राशन चोरी करके जाते हैं, ठीक है। तो ये अफसोसकुन बात है कि मतलब हमारे पाकिस्तान जैसी आज़ादी किसी मुल्क में नहीं, ठीक है। पर हम चोरी भी कर लेते हैं तो हम पकड़े नहीं जाते, ऐसी है जाते हैं। हाँ जी, नहीं, मेरे बात करने का ये मकसद है कि बाहर के मुल्क में हर बंदे को इतनी फ्रीडम नहीं होती, हर बंदे पे रूल लागू है, जिसकी वजह से वो कामयाब है, ठीक है। बाहर के मुल्क जाना चाहते हैं पाकिस्तानी जो नौजवान है, आप इस चीज़ से एग्री करेंगे कि हर पाकिस्तानी चाह रहा है कि मैं बाहर चला जाऊँ, लेकिन हमारी वहाँ पे रिस्पेक्ट क्या है? हमें वो वहाँ पे बुलाना भी चाह रहे हैं। बात ये है, बात रिस्पेक्ट की नहीं है। हमारे पाकिस्तान में किस चीज़ की रिस्पेक्ट है? इस भाई को पुलिस वाले पकड़ लेंगे, इस भाई को चोर भी पकड़ेंगे, ठीक है। किस चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है? पुलिस सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योरिटी किसी किस्म की नहीं है, मजदूरी करता है। ठीक हो गया। 10,000 वाला काम जो है ना, जी, ये भाई 3,000 करने पे मजबूर हो गया। ठीक है। जो साथ हमारे कंट्री है इंडिया, उनकी रिस्पेक्ट क्यों है? उन्हें क्यों लोग खुद बाहर दूसरे कंट्रीज बुला रहे हैं कि आए हमारे पास स्किल्ड वर्कर हैं आपके, जो उन्हें भेजें हम और हमारे पास आके काम। ये टोटल होता है हुक्मरानों पे, लीडर के ऊपर डिपेंड होता है। हमारे जो साहब लीडर गुजर के गए हैं, वो आए थे, ठीक है। उन्होंने ना नुकसान किया है ना नफा किया है। उन्होंने अपने जितने भी पर्चे थे, जितने भी उसके ऊपर जितने भी इल्जाम थे, वो क्लियर करने के लिए आए थे। ठीक है। हमें आज के दौर में बेहतरी की तरफ जाने के लिए जहाँ पे भी कुछ बेहतर हो रहा है उनसे सीखना चाहिए, चाहे वो अफगानिस्तान में बेहतर हो रहा है, चाहे वो चाइना में बेहतर हो रहा है, या फिर इंडिया में बेहतर हो रहा है। इंडिया से सीखना चाहिए ना। हम अपनी फौज को बुरे कह सकते हैं, ठीक है। हमें से सिर्फ एक ही बात है कि हम एक रहें, यूनिटी दिखाएं। कोई मुल्क हम पे एतमाद करने को नहीं है, क्योंकि हमने खुद अपनी हालत नहीं बदलनी जब तक, ठीक है। एक नहीं होना, मुसलमान नहीं बनना, एक दूसरे की जान नहीं बनना, इंसान नहीं बनना। ये हमारी कौम नहीं, ये हजूम है। ये मैं एक मैसेज भेजना चाहता हूँ कि ये कौम नहीं है, ये हजूम है। अगर ये कौम बन जाए ना, तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करने वाले बन जाए। हज़रत उमर फ़ारूक जैसा हमें, मैं ऐड चढ़ी अपने फेसबुक पे भी, कि हमें अदल करने वाला कोई शख्स मिल जाए, लीडर मिल जाए, करप्शन को ख़त्म करना। ये सब कहते हैं करप्शन ख़त्म करनी है, ये करनी है, लेकिन ये खुद नहीं करते। इनकी अपनी सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं अगर ये किसी को हाथ लगाते हैं। अच्छा, आपने बोला कि लीडर अच्छा होगा तो ही कोई कंट्री की रिस्पेक्ट होगी, तो ही कोई कंट्री आगे डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। मैं एग्री करता हूँ। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया तंग आ गई है कि अपने देश में रहकर, अपने देश में गुर्बत को देखकर, अपने देश में इकोनॉमिक क्राइसिस को देखकर, महंगाई को देखकर हैरान और परेशान है। वहीं आपको बता दें कि इनको और कहना है कि भारत में सभी लोग इतने अच्छे खुशहाल ढंग से रहते हैं और इनको हर कोई देश बुलाना चाहता है। इसमें क्या मतलब है कि भारतीयों को हर देश सब कोई बुलाना चाहता है और हम पाकिस्तानियों को कोई देश बुलाना नहीं चाहता। दरअसल हम इन पाकिस्तानियों को बता देना चाहते हैं कि इन पाकिस्तानियों की कोई दूसरे देश में जाने की औकात नहीं है, क्योंकि ये पाकिस्तान वाले इतने ज़्यादा तंग आ चुके हैं कि ये जब दूसरे देश में पहुंचते हैं तो वहाँ पर जाकर चोरी करते हैं और सब मतलब काम करते हैं, जिससे वहाँ पर दिक्कत होती है, जिसको लेकर सभी देशी पाकिस्तानी मुसलमानों को बाहर ढकेलना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सभी देश भारतीयों को चाहती है कि हमारे देश में भारतीय आए और हमारी इकोनॉमी को आगे लेकर जाए, जिसको देखकर 13 कंट्री, आप सोच सकते हैं कि 13 कंट्री बहुत ज़्यादा होती है, भारत के लिए प्रायोरिटी वीज़ा सेट कर दिया कि इसमें केवल भारतीय आएंगे और कोई नहीं आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि मतलब भारत कहाँ पर चला गया और हमारे साथ ही आज़ाद हुआ पाकिस्तान कितना पीछे जा चुका है। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारत तेज़ी से आगे जा रहा है, पूरी दुनिया देखकर हैरान और
परेशान है कि भारत में ऐसा हो क्या रहा है कि भारत इतना तेजी से आगे जा रहा है, क्योंकि भारत की जीडीपी बहुत ही तेजी से आगे निकल रही है। लेकिन आपको बता दें कि भारत के लोग इतने ईमानदार होते हैं अपने देश के प्रति, इसको देखकर सभी लोग हैरान और परेशान हैं। वहीं यूएसए भी चाहता है कि हम अपने जो काम करने वाले हैं हमारे लोग, उसमें भारतीय लोग आकर काम करें, जिससे हमारे मतलब अमेरिका का फायदा हो। वहीं आपको ये बता दें कि अमेरिका के बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ, बड़े बड़े जो जगहों पर काम करने वाले हैं वो भारतीय हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारतीयों को अमेरिका वालों ने कितना ट्रस्ट किया हुआ है कि इनको मतलब सीईओ तो बनाकर रखे हुए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भारत कितना आगे जा रहा है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगा कि मतलब इन 13 कंट्री ने भारत के लिए प्रायोरिटी वीज़ा सेट कर दिया है? खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।